राजीव, इफ्तार का आयोजन होता आया है, एक वक्त में बीजेपी ने भी किया था, आरजेडी भी करती है, जेडीयू भी करती है, लेकिन इस बार माहौल इफ्तार को लेकर बदला हुआ है। सीधा आरोप नीतीश कुमार पर यह लग रहा है, जो पत्र में लिखा गया है, कि आप खुद को सेकुलर बताते हो और वक्फ संशोधन बिल मामले में आप हमारा साथ नहीं देते हैं। इसमें मात्र नीतीश कुमार नहीं है, उसमें चिराग पासवान का भी नाम है, चंद्रबाबू नायडू का भी नाम है। वो कह रहे हैं कि आप इस मामले पर जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, इससे उनकी भारी नाराजगी। इन सबका क्या असर रहने वाला है? देखिए विपनेश, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत पहले एक शेर लिखा था, पहले उनका एक शेर सुना देता हूं। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है। तो एक रवादारी या एक रिवाज इफ्तारी देने का सियासी हलकों में बहुत पहले से रहा था, उसी पर तंज कसा है डॉक्टर राहत इंदौरी ने। कोई आज का शेर नहीं है, बहुत पहले का। तो देश के राजनीतिक हलकों में रमजान के मौके पर ये इफ्तारी देने का सिलसिला बहुत पहले से है, लेकिन हाल के दिनों में बदले हुए देश के राजनीतिक घटनाक्रम में अब वो इफ्तार देने का जो रिवाज था वो भी धीरे धीरे कम या ख़त्म हो रहा है। मुझे याद है कि लुटियंस जोन में रमज़ान के महीने में कट्टर हिंदूवादी नेता उमा भारती अपने निवास स्थान पर इफ्तार का आयोजन करती थी। उसमें सैयद शहनवाज हुसैन को बहुत लाड़ प्यार से वो बुलाती थी और तमाम मीडिया भी पहुंचता था। अब ऐसी तस्वीरें आपको कम से कम देखने को मिलती हैं, लेकिन दाद देनी होगी नीतीश कुमार की कि बदले हुए राजनीतिक परिवेश में भी पिछले एक दशक में नीतीश कुमार उन चुनिंदा एनडीए के नेताओं में हैं जिन्होंने लगातार इफ्तार दिया, इफ्तार में शरीक होते रहे। और लोग भी, मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी, ऐसा नहीं कि इफ्तारी देते तो केवल मुसलमान ही आते हैं, उसमें हिंदू भी शरीक होते हैं। और ये बहुत पहले से परंपरा है, देश के तमाम छोटे बड़े हिस्सों में रोज इफ्तार हो रहा है, इफ्तारी दी जा रही। तो ये चुनिंदा नेता नीतीश कुमार हैं जो लगातार देते रहे, इस बार भी दे रहे हैं। एक चीज़ परिवर्तित हुई है, एक चीज़ बदलाव आया है, एक चीज़ अलग है पिछले इफ्तार से। वो ये कि पूरे देश में मुस्लिम संगठनों ने जो वक्फ बोर्ड बिल भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार ने लाने का फैसला किया, पहले इन्हीं सहयोगी दलों के वजह से और इन्हीं की राय मशवरे की वजह से उसे पास करने के बजाय उस पर जेपीसी बनाई गई और जेपीसी ने अपनी अब रिपोर्ट दे दी है। तो तमाम मुस्लिम संगठन उस वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं और साझा विपक्ष भी उस वक्फ बोर्ड का बिल का विरोध कर रहा है। अभी जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें जेडीयू और टीडीपी ने और एलजेपी ने अपने आप को दूर रखा, जबकि तमाम मौकों पर एनडीए सरकार को समर्थन देने वाले बीजू जनता दल ने इसके विरोध में अपना पक्ष रखा था। तो मुस्लिम संगठन ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगर इतने वर्षों से अपनी एक सेकुलर छवि के साथ और मुसलमानों के एक अच्छे रिश्ते के साथ रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार की इस देश में सेकुलर नेताओं की एक छवि है, और उनके 20 साल के शासनकाल में आप ऐसा उदाहरण, या यहाँ के आम मुसलमान भी बिहार के ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते बिहार में जो परिस्थितियां थी हिंदू मुस्लिम राजनीति की, वो उतना सर न उठा सकी जितना देश के दूसरे राज्यों में है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का विरोध है, लेकिन इस आधार पर नीतीश कुमार की बुलाई इफ्तार में आम लोग या आम मुसलमान या उनसे जुड़े मुसलमान नहीं जाएंगे, ऐसा मानना भी गलत है। ये दो संगठनों ने ये बात कही है, बहिष्कार किया है, और उनकी अपनी एक मांग है कि जिस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार को उनके साथ खड़े होना चाहिए। अगर वहाँ खड़े नहीं हो रहे हैं तो ये इफ्तार में ये इफ्तारी का कोई मतलब नहीं। वहाँ खजूर खाना और उसके लिए नहीं नीतीश कुमार के यहाँ जाएंगे इस वक्त। बहुत और खास तौर पे उनको ये लगता है कि टीडीपी और जेडीयू ने हमेशा सेकुलर पॉलिटिक्स की है। टीडीपी ने तो अपने घोषणा पत्र में भी मुसलमानों के लिए न जाने कितने वायदे किए हैं। तो ऐसे मौके पर जब इनके कंधों पर एनडीए की सरकार है, अगर ये कड़ा रुख अपनाते तो शायद इस बिल में कुछ अड़ंगा लगता। शायद इसी उम्मीद से और चुनाव सामने नीतीश कुमार पर एक दबाव बनाने की कोशिश मुस्लिम संगठनों की हो।
बिल्कुल, और इसीलिए उनकी नाराजगी है। जब ये इतने वादे करते हैं, खुद को सेकुलर बता रहे हैं, तो वक्फ संशोधन विधेयक मामले में साथ क्यों नहीं खड़े हैं? लेकिन आप दोनों पार्टियों की मजबूरी भी देखिए कि केंद्र में साथ हैं, तो हो सकता है कि इसीलिए खुलकर सामने नहीं आ रहे हों।